लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जो बैठे चरणों में तुम्हारे, वाणी का उसे वरदान मिले। तू जिसकी ओर निहारे गुनियों में उसे स्थान मिले। सब बने तुझसे बढ़कर स्वर साधन जब तुझे पुकारे। उसी जगत भगवान उसी जगत भगवान। शारदा भवानी बना रही। शारदा हे भवानी बना रही हूँ तुझे। शारदा हे भवानी बना रही हूँ तुझे। शारदा हे भवानी बना रही हूँ तुझे। मेरे हृदय की व्यथा को सुना रही हूँ तुझे। शारदा हे भवानी बना रही हूँ तुझे। शारदा हे भवानी तुझे। मेरा ये हाल है फिर भी समझ नहीं है मुझे। मेरा ये हाल है फिर भी समझ नहीं है मुझे। मेरा ये हाल है फिर भी समझ नहीं है मुझे। अबोध हूँ मेरे मालिक बता रही हूँ तुझे। अबोध हूँ मेरे मालिक बता रही
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामि च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकी भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणा याभ्यो विना न पश्यन्ति सीताः स्वान्तः शनीश्वरम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम् लेति सदा स्तुति दीन की सहज दया के धाम जननी जनकी राखी सीती प्रभु श्री सीताराम जिनके रुचिर ग्रंथि को पढ़कर लाखों भये सुगाने बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मारी प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति मोर श्यापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय बोलो जी भाई सब संतन की जय बोले प्रभु जगदेव की जय प्रबंधनीय माता जी की जय गायत्री माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय गौ माता की जय अनंता अनंत नाम रूप में अभिव्यक्त अहम तमेन प्रायस्फुटित महामहिषात्म स्वरूप श्री चराचर एवं इस कर्म तरह की पुण्य भूमि में उपस्थित मेरे माननीय माता शक्ति जन भद्रजन छोटी छोटी बाल मंच में विराजमान मेरे निर्णायक गुरुदेवन मंच संचालक महोदय जी और रामचरितमानस को अविरल धारा के रूप में संगीत जहुरिया नवयुवक समिति इन बच्चों को मैं अपने तहे दिल से साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। पुण्य भूमि में उपस्थित मेरे माननीय मातृशक्ति जन भद्रजनों छोटे छोटे बाल गोविंद समस्त ग्रामवासी और इस ग्राम के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों के साथ जय गायत्री महिला मानस मंडली पचपेड़ी भखारा जिला धमतरी के ओर से सादर कोटि कोटि वंदन अभिवादन और प्रणाम करता हूँ प्रणाम स्वीकार हूँ। आइए हमारे यहाँ मनुष्यों ने सदगुरुओं ने संतों ने दार्शनिकों ने आत्म पुरुषों ने मुक्त पुरुषों ने आपको हमको मानव मात्र को बड़े स्पष्ट शब्दों में कही है कि वो तीसरी जागृत प्राप्त नानी बुधत अनादिकाल से अविद्याओं की कल्पनाओं की वासनाओं की घोर निद्रा में सोने वाले भ्रपेची उठो उत्थित उठो और सस्वरूप भगवान आत्मा राम में समय में है में सदगुरु में जागो जब तक शरीर स्वस्थ है इंद्रिय सशक्त है और बुद्धि में नित्य नित्य वस्तु में विवेक करने की क्षमता हो किसी निर्वास में श्रेष्ठ आचार्यों के श्री चरणों में उपस्थित होकर आत्म कल्याण करो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश महातत्व प्राकृत और अंतरिक्ष मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण और पंच प्राण पांच भान दीवान कृकल देवदत्त धनंजय नागर मन जिस परम परमात्मा राम में सतत्व उद्भूत है उस परम परमात्मा राम को कृष्ण को सदगुरु को कोशिश करके जानो और अन्य प्रपंच की बात से मुक्त रहो यही सर्वभाव सिद्धांत। आइए कवि भास्कर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मानव जीवन संदर्भ श्री रामचरितमानस जिसमें अनेक आख्यायिका अनेक कथानक अनेक पात्रों के माध्यम से जीवन दर्शन प्रस्तुत किए हैं। आइए आप और हम मिलकर के अवगाहन करें कि वास्तव में रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की परिस्थितियों में वर्णन किया और रामचरितमानस की प्रतिपाद्य विषय क्या है। ये तीन बातें आपके श्री चरणों में निवेदन करूं। तत्पश्चात किष्किंधा कांड जहां पर गोस्वामी जी महाराज की लेखनी बताती कि सुना हो राम
स्वामी संचरण चातुरी मोरी, प्रभु अजहु भय पापी अंत काल गति मोरी। आई बाली और सुग्री की ये पावन प्रसंग आपके चरणों में निवेदन करो। कही जाती कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये परमात्मा जी ही नहीं है, अनंत था अपार है। कोई ये नहीं कि हम परमात्मा की पार पा सकें, या कोई नहीं कि हम परमात्मा की तहा तक चल दें। तो मैं एक साधारण महिला इस अनंत था अपार की गाथा तो नहीं बता सकूं, लेकिन प्रतिभागी मंडली बनकर क्या होने सुन लेखनी पढ़ के सुनाए के प्रयास करूं। वादी में टूटी हुई कर में समाधि से सादा दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा का चाहता हूं। सबसे बड़ी बात ये लाख थी बोला कि ये मंच के झन पैसा दे हुई कतका सन दे हुई त ये मंच बनी सही काबर हमार माता मन की संख्या जे मंच में देखी ते मंच में माता मन की संख्या ज्यादा, पुरुष वर्ग की संख्या ज्यादा है, कम ही एकदम तो लगती कि ही मन चंदा दे के बनवा ही का सजा ही का इकरी मन पर राम कथा भूत का ऐसे कहती, या ये भी लगती मोला कि ये मन राम कथा नहीं सुनी हुई जनता कर में न्यूज रही तो ये मन बातें तो ही मन करात का। अब यहाँ के और कका दादा मन सब ने तर्क है ऐसे महसूस होती है मोला। देखियो भाई, और सबसे बड़ी बात ये अच्छा सुंदर लगी बोला कि यहाँ की युवा लड़का मन सुंदर यानी सुंदर पीला पीला ड्रेस पहने हैं, और शायद आज ऐसे ही युवा लड़का अगर जाग जाए हमारे हर देश नहीं जाना में है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के अगर पूरे प्रांत में ऐसी युवा लड़का आज राम के चरण में शरणागति हो जाए, राम के आदर्श को अपने जीवन में धारण कर ले, राम के चरण में आकर के उनके पद चिन्ह पर चल पड़े, निसंदेह आज देश की भावी होनहार कोई युवा लड़का बना जरूर सकता। हर गांव का ऐसे युवा लड़का मजबूत हो जाए आज राजमानस के पंक्ति में खड़ा होकर के। अब हो सकते वो कैसे स्टेज में नहीं जाना था, लेकिन अभी यहाँ पर सामने में तब मैं देखा तो कि वास्तव में ये वाला मतलब राजमानस की प्रति कितना जागरूकता है, कितना उत्सुकता है, ये सोच करके महसूस लगा थे बोला करा तुम्हें हम काबर कि आज ये कलयुग है। अब अभी राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई कहाँ पर हमारे कलयुग में भारत के उत्तर प्रदेश में जाना तो अयोध्या नगरी में बड़ा जोर शोर से कार्यक्रम हुए, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब आप चिंतन करो कि अरे वो तो प्राणों की भी महाप्राण है, जीव जीव के जीव सुख के सुख राम, कौन प्राण प्राण डाल सकती बताओ। वो तो प्राणों की भी सबकी प्राण आत्मा सब में बसे थे, काय करता होगा ऐसे कहा था मैं देर करत होगा ऐसे कहा था वो कौन कहा थे वो इसने चिंतन करो एला समझे। आज नहीं जाने से पूरा कसर मसर होती गदर फतर होती समझे। जीवन भगवान मोर के कारण है कि सबकी प्राणों में भाई एक आदमी मान लो सोते हैं और एकदम मान लो एक स्त्री चंद की सूरत के रूप में यानी सोए है, वहाँ अनेक प्रकार के गहना जेवर अनेक प्रकार की सुंदर साड़ी पहन के सोए और सब देखा थे, लेकिन किसी की कैसे है वो तो मर गएगा तो कोई कीमत है नहीं। प्राण में जब तक सांस बसे ना तब तक सबकी कीमत है। जहाँ जीव ने सांस निकल के आत्मा की सांस के बाहर होगी मतलब जीव से जीव निकल के ना प्राण से तन से, तो फिर इनकी कोई कीमत नहीं है। वही तो है बस बोला जानना ही, अवेला नहीं जाने ते कर सकती। आज जीवन में राक्षसी प्रवृत्ति होते तब छोटे से छोटे लड़का बन के बलात्कार कर देते, आज अपने ही माँ बहन के साथ खिलवाड़ करते और आज अपने जन्म दे हुए बेटा अपने माँ बाप की कत्ल कर देते। राक्षसी प्रवृत्ति का उस समय के राक्षस मतलब भगवान राम की तुरंत जात मार मार के समझदार थे। अब आज हमारे जीवन के राक्षसी को कोई मारने वाला है क्या बताओ। आज कौन कर राम ये सब चिंतन करे कि आज विषय है बहुत ज्यादा, और रामचरित मानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वो तो उस समय की प्राणों की भी महाप्राण इसमें। और इस पंक्ति को जीवन में उतारे, ग्रहण करे, चिंतन करे, मनन करे बैठ करके, तभी जीवन की सार्थकता है प्यारे। आइए यहाँ पर भगवान राम सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध होती, प्रस्तुत प्रसंग चर्चा करने के प्रयास करूं। एक छोटी सी बात आगे कुछ बढ़ना चाहूं कि वास्तव में बाली और सुग्रीव दोनों भाई है और दोनों भाई में भारी मित्रता इसे कहना है, बहुत सुंदर उनके प्रेम भाव चले। लेकिन एक दिन ऐसे होती कि मैं नाम के दानव जिन्हें बार बार उमल ललकारे
बार बार ललकारे। तब बाली कथी सुग्रीव ला कि बार बार हमला चुनौती देती भाई लड़ाई करे बर, ता आज एक संग में पूरा जाबो और कहाँ तक के जाती लड़ाई करे बर, तेकर संग हमर पीछे पीछे जाबो। इसे की दोनों भाई सुंदर सुनता हो गया। वो राक्षस के पीछे पीछे गीस, राक्षस गीस का एक ठन गुफा में जा खुसर के। अब खुसर के ना तब बाली सुग्रीव लगी एक गुफा में फिर जा खुसर के कंदरा में। ता कैसे करबो, ता ऐसे करते ही कर रहा मैं ओकरे साथ जात हूँ अंदर में से। अब महीना में 2 पखवाड़ा होते 15-15 दिन के। कल बाली और सुग्रीव लगी कि भाई ऐसे करबे कि 15 दिन में अगर दूध के धार बहेगी ना तो जान ले बाली जिंदा ही, और 15 दिन के अंतर्गत कोई खून के धार बहेगी तब से जान ले कि राक्षस मारेगी। ऐसे की सब वो राक्षस के साथ चल दी अंदर में। अब राक्षस के साथ में चल दी अंदर में, तब वहां मन भाई राक्षस के साथ ये तो घनघोर युद्ध होना है। अब युद्ध हो 15 दिन करती वहां पर खून के धार बहेगी। बोला दिखाई दी सोची कि राक्षस मारेगे, लेकिन वो राक्षस मारेगी ये नहीं सोची सो बाली मारेगा ऐसी सोची वहां पर खून के धार देखी, दूध के धार देखी था। लेकिन वो क्या करीस कि वो दूध से जेल ही गुफा में मतलब पत्थर ढाके सब पत्थर ढाके सुग्रीव आ गई और ऐस का राजपाट में वो बैठ गए। तब उसी बीच में फिर अब बाली वहां से निकल के आ गए। उस दिन बात हुई कहा ऐसा बाली सोचती जब पत्थर ढाके देखी था ओकर मन में बात है अगर सुग्रीव ला किस किंधा के राजपाट के अगर लाला चीज नहीं सही तब बोला मांग लेती मैं बढ़िया प्रेम से दे देते बोला। लेकिन वो पत्थर ढा के अब मैं वहाँ जिंदा हूँ। अब ये काबर यहाँ आके अब आग पंपस के मतलब किसकिंधा नगर के यानी राजगद्दी में बैठ के। अब तब बाली वही 16 ललकार दी। तब बाली कौन हरे, तब बाली अहंकार है। बाली ने राजपूत मानस में ना राजसी अहंकार के प्रतीक बताइस। बाल कांड में परशुराम ने सात्विक अहंकार के प्रतीक बताइस और लंका कांड में रावण तामसिक अहंकार के प्रतीक बताइस। ये 3 अहंकार। आप सुग्रीव कौन है तो सुग्रीव एक जीव के उपमा दे है। सुग्रीव डरपोकना जीव ऐसे के है। ये जीव जो है कर्म के भय से जब सुग्रीव बाली जब ललकार थे और जब ललकार थी तो वो भागी कहाँ पर, तो पहली भागी की तो अपने घर में भागी थी। जब बाली ललकार थे तब देखिए कि घर में ओकर कोई सहायता करिए नहीं मिली और जब सहयोग करिए नहीं मिली तब फिर उसी कर्म के भय से जेन है वो कहाँ भागी, तो बोले संसार की ओर भागे। और जब संसार की ओर भी बोला नहीं देखी उनके कोई सहयोग करिया तब पुनः लौट के कहाँ पर आते तकीस की सबके संग ऋष्यमुख पर्वत में आते। और ऋष्यमुख पर्वत में आते ना तो वहां पर जेन है वो श्रापित थी कौन है कि बाली है। तेकर कारण ये वो नहीं मार सके। लेकिन जब भगवान के साथ मित्रता होती इनके महाकवि हनुमान जी महाराज के साथ सुग्रीव की मित्रता होती और तब भगवान राम एक ही शब्द की सुन सुग्रीव मारियो बाल एक बार ब्रह्म रुद्र स्नागत गए न उभरहि प्राण। जब अपने दुख को भगवान राम को सुनाए और तब तुरंत किष्किंधा नगर में भगवान राम ने प्रण करते और प्रण करके जिन्हें दोनों भाई के साथ फिर की और तब वो लड़ाई के लिए उत्सुकता जागृत कर बोला सुग्रीव जी महाराज का कि जा आपते हैं फिर लड़ाई कर और लड़ाई कर बिना अपने बाली लगे 7 ताल के आ लेके बोल मारू ऐसे चीज। लेकिन वहां पर जब ललकार थी कौन है सुग्रीव ललकारिश का, तो सुग्रीव ललकारिश बाली ला और बाली ने जब ललकारिश तब बाली धर्म पत्नी की ही देख महाराज वो डरपोकना घेरी बेरी भागत रही। लेकिन आज तोला वो कैसे ललकारा थी, तोला ललकारा तब उनके पीछे में किसी न किसी के हाथ है। येला तोलो सोचे लागी कि कहा बाली सुनो भीर प्रिया समदर्शी रघुनाथ और जब कदाच ही वही मारी तब पुनि हो सुनाथ। वहां पर बाली के अब देखिए उनके बात को कि वास्तव में बाली की बात बड़ा सुंदर है। बाली के धर्म पत्नी की सुग्रीव जब तोला ललकारा था ना वो भगैया तोला ललकारा थे उनके पीछे में कौन है चलते जरा सोच इसे कि तब उस समय की अगर तारा मान लो कि कहा था मेरा सुग्रीव के पीछे में कोई है तो मान लो कि भगवान है उनके पीछे में तो भगवान कौन है तो कि वो समदर्शी ऐसे की वो समदर्शी तारा से नीचे डरपोकती है। अगर मान लो भाई वो समान उसकी सब लोग देखने वाला है तब बोला मान लो भी तारा अगर मार दी तब किसकी मैं पुनी हो सुनाथ नीचे डरपोकती है। अगर वहाँ मान लो भगवान है बोला मार दी तब मैं सुनाथ हो जाऊँ ऐसे की। अब यहाँ पर कुछ इसकी महाराज गोस्वामी जी महाराज से कोई जानना चाहिए कस महाराज
बाली एक बड़ा सुंदर बात करते कि वो तो मस्त ये सुनात हो जो कथे तो का वो वास्तव में बोला अहंकार अहंकारी है तो वो किसकी नहीं आज कहीं चले महाअभिमानी वो बोले कि उनके सत्ता तो है निहित के लेकिन अंतरात्मा उतारे नहीं इसलिए बोले कि वो महा अभिमानी है और अभिमानी व्यक्ति जिन है ऐसे बोल सकते हैं तो इसलिए तारा जिन्हें संकेत करते कि हे पतिदेव वो जिन ललकारा थे वास्तव में उनके किसी हाथ और तब जिन्हें सुग्री और बाली के साथ फिर कस की लड़ाई होती और लड़ाई का होती तो पुनः एक बार फिर सुग्रीव ला जेन किसकी तब सुग्रीव विकल वही भागा अब मुझसे प्रहार है बड़े परिश्रम लागा युद्ध तो होते अब युद्ध होते लेकिन तुरंत जिन्हें फिर बाली के प्रहार जब पड़ते तब सुग्रीव फिर भाग जाते कहाँ पर भगवान के चरण में अब भगवान के चरण में आते ना तब एक जीव के स्वभाव है तब किसी महाराज में जाना थे वो ऐसे कर ही कह के ते काबर भेजे मोला ते नहीं मारे तब ऐसे की तोला माना नहीं तो बोला भेजना नहीं से ते काबर भेजी मोला ऐसे की और तब भगवान बड़ा विनोदी भाव से तीस की सुग्रीव किसकी एक रूप से मैं भ्राता दऊ और कई भ्रम से मारे हूँ तो तक की नहीं मारे तो वो कहते कि सुग्रीव तुम दोनों भाई अब भाई बंदर के ही अरे तो बंदर क्या कुछ इन दोनों ही तो उस समय भगवान राम कहते कि सुग्रीव तुम दोनों जन एक के भाई हो ना तेकर सती में नहीं जान पाए और वो कोई सती में नहीं मारे ना ऐसी चीज क्योंकि जानते हैं कि ब्रह्म जिन्हें और रचयिता सृष्टि के साक्षात्कार परमपिता परमात्मा का दोनों भाई नहीं जानते लेकिन नहीं उस समय भी बताया जाते हैं कि सुग्रीव के जीवन में भी कहीं कहीं पे अहंकार कुछ बचे रहते तेकर कारण उनके अहंकार को तोड़ना फिर रखे इसलिए वहां पर भेजते और तब कि नहीं तुम दोनों भाई एक ही हरो एक कारण में नहीं मार पाए और तब फिर तीर चीज मेली कंठ सुवन के माला पठुआ पुणे बल देहु विशाला और तब भगवान राम जी ने एक सुंदर माला माला मतलब फूल की माला अब फूल की कैसे माला तब माला फूल का होती तो सुंदर मन मतलब सुमन भगवान के चरणों में मतलब सुमन मन सुंदर मन अर्पित और जब सुंदर मन जब बाली सुग्रीव भगवान के चरणों में जब फिर थे ना और तब एक माला पहनाते और फिर माला पहना करके जिन्हें सुग्रीव और बाली रखे भेजते और तब जिन्हें भगवान राम एक कर्मों की आड़ लेकर के मतलब बाली को जिन्हें मारते बाली मारते और तब बात ही आती कि महाराज भगवान राम की बहुत छल पर सुग्रीव कर ही हारा भय माने मारा बाली राम तब हृदय माज सरताने और उनके हृदय में जब बाण लगते ना और जब बाण लगते तो सारी अहंकार विसर्जन होते और विसर्जन हो करके फिर भगवान के चरणों में झुक चरणों में नत हो करके जब उनके आंखें खुलते कब हृदय में जितना भी अहंकार हृदय में ही बाण लगते हृदय में पार ब्रह्म परमात्मा की वास और तब जब देखी कि वास्तव में भगवान राम साक्षात्कार है और तब की सुनाओ राम स्वामी सन चल न चाकरी मोरी प्रभु अजो में पापी अंत काल गति मोरी आइए ये पावन प्रसंग पर चर्चा करें के प्रयास करें छोटे से भजन के बाद बोल श्रीपति रामचंद्र की जय बड़ी गहरी भवसागरी बुरी जबी नहीं पादे भजनी बन्नी मारा मेरा यही तो है जीवन की आधार एक एक हृदय एक ठिकाना राम पौरी लतहा सब संतन के यही कहना राम भजन को मन को लगा राम भजन को मन को लगा
चकली सारे आम सारे मन मारा में रमा लेगा मन मारा में रमा लेगा मन मारा में रमा लेगा बड़ दुर्लभ है मानव संगे विशाल जय बिसरा लेगा विशाल जय बिसरा लेगा विशाल जय बिसरा लेगा राम जपन के बड़ा महत्ता राम जपन के बड़ा महत्तम निर्भय राम रमैया ओकर डोंगा पार उतरी देखर राम खेलिया ओकर डोंगा पार उतरी देखर राम खेलिया भवसागर हे अगम समंदर चलना समझ के भैया भवसागर हे अगम समंदर चलना समझ के भैया ओकर डोंगा पार उतरी देखर राम खेलिया 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 बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। तो मानक से चलो फिर भगवान रामकृष्ण गति होकर के बाली जी ने कथी कि हे परमात्मा, मैं जानना चाहता हूँ प्रभु कि भगवान राम के उस समय ये बताती है कि तीन गति राम मानस में, एक बाली जी महाराज और दूसरा सबरी बांधा, तीसरा गिद्धराज जताई। ये मन गति प्राप्त हुए थे, मतलब और कोई अन्य नहीं हुए ऐसे कहना है। बाली भी जब बाण रखे भगवान राम के, तो वो भगवान राम के तुरंत दर्शन करते साक्षात, और दर्शन करते हुए कि हे परमात्मा कि वास्तव में श्याम गाल की जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, और तब भगवान राम लक्ष्मी कि हे परमात्मा सुनो राम स्वामी सन चलना चातरी मोरी। और तब भगवान राम से की महाराज मैं अनेक प्रकार के छल बल करे, लेकिन मोर छल हमें चली। अब भगवान राम ने की महाराज में सुने हो परमात्मा कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोई ब्याज की नाई, और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ में हमारा। मैं आप सुने परमात्मा की धर्म हेतु जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, धर्म की स्थापना के लिए, और आज समंदर से सब कुछ समान रूप से देखने वाले परमात्मा, और आज मैं बड़ी सुग्रीव प्यारा प्यारा ये नहीं बोला कि किस आधार पे मारे। भगवान कथे अरे गधा बोले गधा कौन हुई, बोले कि अनुजे बधो भगनी की नारी सुनो सत्य कन्या समयचारी का पर के नारी के ऊपर कुदृष्टि डालना, भाई बहू को रख लेना, भाई बहू को रख लेना, अपनी पत्नी बना लेना, ये अच्छी बात है क्या? ये पाप नहीं है? भाचा बहू को अपने रख लेना, और ऐसे किसी भी नारी के ऊपर कुदृष्टि डालना मतलब अनुजवती भगनी सुत नारी, और इन्हें कुदृष्टि पिलो कही जाए जो ही और ताही बधे कछु पाप नहीं। और मोला मारे इसी कथा एक उस समय भगवान राम जी ने बाली के जिन चित्त में अहंकार थे, और उस चित्त के अहंकार को जिन्हें भगवान राम विसर्जन कर दी थी बाण के माध्यम से। अब बाली केवल एक बार मारी, और सुग्रीव की सुना हूँ सुन सुग्रीव मारियो बाले ही एक बार, अब सुग्रीव बाली ला देने केवल एक बार की जरूरत लगी, और रावण ला कितना बार मारी तो 21 बार के लागी। 21 बार रावण की जब रावण जरूरत पड़ी थी कि रावण जिन्हें वास्तव में वो तामसिक अहंकार, और तामसिक अहंकार जिन्हें
वो ऐसे कैसे में भागने वाला नहीं, इसलिए भगवान राम को एक बाण और बाल कांड में भी कि एक ही बाण प्राण हर लेना, बोले ताड़का को भी जेने भगवान राम एक बाण मार करके उनको अपने पद में इन्हें लीन कर लेते। ठीक आज ऐसे भी जेने बाली को भगवान राम जेने ये बाण मारते और मारिश का वो ताल पे नहीं, बोले वो 7 कर्म के आड़ लेकर के बाली को जिन भगवान राम जिन ही उलबारिश और भगवान राम के समक्ष बाली जिन ही निवेदन करती कि हे परमात्मा अब किसी मोड़ कोई अतिशय अभिमान नारी सिखावन कर सीना माकाना अब ये बाली तोर 22 नर तारा देने और ऐसे तारा जिन पंचकन्या में गनती आने वाली ऐसे तारा की बात नहीं माने, वो तो खुद ही से बाली की वास्तव में सूर्य साथ कोई साधारण पुरुष नहीं है। जरा विचार करना और तही तो खुद के मैं हूँ विश्वनाथ, अगर वास्तव में वो भगवान है मात विश्वनाथ हो जाऊं ऐसी की और तब की बाली बाली ला भगवान राम कथी कि सुनत राम अति कोमल बानी बाल शीश पर से नीच पानी। चिंतन करें उस समय बाली लगी कि वास्तव में अगर भगवान राम की समक्ष शरणागति है बाली यहाँ और उनके सिर में हाथ परसते हुए कि प्रभु अजहु मैं पापी अंतकाल गति मोरी। भगवान उत्तर दिन की मैं पापी नहीं उतरी हूँ परमात्मा, लेकिन अब तो आपकी शरणागति हो गए, आपके शरण में मोर जीव पड़े हैं महाराज, और आप भी मोर जीवन में पाप बाचे का आप साक्षात हो परमात्मा। और तब बाली के इसी बात को सुनते और बात को सुन करके फिर भगवान राम उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाते और कृपा बनाते कि इसकी राम कथी की बाली अगर तुम मान लो जीना हुई ना जिए की अगर इच्छा ही तोला तो वो की अचल करो तनु राखा प्राणा। अगर बाली वास्तव में बाली के सिर पर यानी सुंदर भगवान राम के हाथ पर थे, हाथ लाकर मुड़ में ऊपर रखी बाली की और रख करके भगवान राम कथे की बाली अगर वास्तव में तोला जीवित रहना है बाली तब मैं जिन्हें तो सिर में हाथ रख के कहा था मैं तो जिंदा करता हूँ और तब अचल करो तनु राखा प्राणा, आपकी तल में अचल कर देता हूँ। तब बाली कथे की महाराज आज जिन की जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं, ये गति पाए बर जन्म जन्म तक मुनि मन जन जतन करत है महाराज, ये गति ले प्राप्त होए बर अब आज मोर सौभाग्य है परमात्मा कि तोर गोदी में मोर जीव चले जाही, इनसे बढ़कर के मोर सदगति नहीं हुए। और तब बाली जेन है भगवान राम कृष्णागति होकर के एक धन की हे भगवान ते मोला परम गति दे, मैं तो शरणागति हूँ। और तब बाली जिन्हें यहाँ पर लिखी कि राम चरण प्रीति करी बाली किन्न तनुष त्याग सुमन माल जीवे कंठ ते गिरत न जाने नाग। तब बाली के प्राण कैसे छूटती जब भगवान राम की शरणागति होती था और बाली जी ने सब चीज को त्याग करके कि अपने बेटा अंगद ला भगवान राम की शरणागति करते और किस की हे भगवान एला तो स्वीकार कर ले और जिसने मोर में बल है वैसे मोर बेटा के में भी बल है, मैं अभिमानी नहीं उतरी हूँ महाराज लेकिन मोर बेटा अभिमानी नहीं है, एला तो स्वीकार कर ले ऐसी कथी। और तब राम चरण करी बाल किन्नत त्याग सुमन माल जीवे कंठ ते गिरत न जाने नाथ। मरे एक बेर 1000 बिच्छू के डंक लगते कथे, लेकिन जब बाली के प्राण छूटे तो एक फूल की माला उपमा देती किसे बोले बड़े जन हलाम ला कल हाथी उनके गला में माला डाल दे और माला जिन्हें गिर दी हाथी रौन के चले जाए। उसी प्रकार से बाली महाराज के प्राण चले जाते थे, बाली खुद भी नहीं जाने ऐसे भगवान की कृपा होती कब जब भगवान की शरणागति होती था। आइए पहली बत्ती सिंह के साथ 5 तत्व के जोड़ के नाम शरीर आनंद पुंज की विचार के नाम मन तन और मन की सारी गतिविधि सारी हरकत जी जानती हो आत्मा, एक के शरीर के भीतर में हो आत्मा अनंत शरीर के भीतर में हो परमात्मा, एक बुन बुंद है अनंत बुन सागर है, एक के शरीर के भीतर के प्रेम ल प्रेम कथे अनंत शरीर के भीतर के प्रेम ल परमात्मा कथे। अरे लगा सको तो बाग लगाओ आग लगाना ठीक नहीं, जला सको तो दीप जलाओ हृदय जलाना ठीक नहीं, बोल सको तो मीठा बोलो तीर चलाना ठीक नहीं, दिखा सको तो राह दिखाओ आंख दिखाना ठीक नहीं, आंख दिखाना ठीक नहीं। धन संचय केवल अपने ही करके गर्व दिखाना क्यों, मालिक के दरवाजे पर कर स्व अधिकार जमाना क्यों, उधर भरो गठरी न
बांधो नियति बनाओ ढाल, जाएंगे हम यम के द्वारे आज नहीं तो काल, ध्यान लगा ले हरि चरण में छोड़ सकल जंजाल, जाएंगे हम यम के द्वारे आज नहीं तो काल, आज नहीं तो काल। बोल श्यापति रामचंद्र की जय जय। भारत माँ के रतन बेटा बड़ी अयोध्या
बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की 1000 फूल चाहिए दीपक जलाने के लिए। जी हाँ, कि 1000 फूक चाहिए दीपक जलाने के लिए, हजारों दीप चाहिए दिवाली मनाने के लिए, मगर स्त्री अकेली काफी